सो हेलो पबजी के सबसे लोगों का स्वागत है कैसे सभी का दो गेम लिखे एक और वीडियो में। और जैसे कि मैंने आप सभी से बता रखा है कि अब मैं इस वाले घर पे लैंड करता हूँ क्योंकि भाई यहाँ पे ना सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हें बंदे भी नहीं मिलेंगे और लूट भी मिल जाएगी। तो मैं इस वाले घर पे आता हूँ और देखना पहले मेरे को हेलमेट मिला, यूजी मिल गई, टोम भी मिल गई, वो भी दो। मैंने सोचा क्या करूँगा दूसरे अपने टीममेट को दे देता हूँ, है ना। यहाँ पे M16 थी लेकिन यहाँ पे एक और टोम भी मिल गई मेरे को। तो मैंने सोचा भाई यहीं से स्टार्ट करता हूँ अपना डबल टोम भी चैलेंज। और टोम भी मिल चुकी है, बंदे ये रहे। यूजी और स्काइरल चल रही थी सामने की तरफ, इन दो घरों की तरफ ही बंदे थे, आप लोगों को पता चल गया होगा। तो मैं मतलब मस्त अंधा रश कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास लेवल 3 की वेस्ट है, लेवल 2 का हेलमेट है। अपने को डरना ही क्या है भाई, 60 गोली लेके मैं चल रहा हूँ और एक्सटेंडेड मिल गया ना दोनों पे, तो भाई पूरी M249 हो जाएगी मेरे पास। अब देखो मुझे फुटस्टेप्स तो इसी घर से आ रहे थे पर वो बंदा दूसरे वाले घर पे कूद जाता, तो पहले मैं एक बार नीचे भी चेक करना है भैया नीचे तो नहीं है। लेकिन अब मुझे पता चल क्या बोला मैं, अब मुझे पता चलता कि बंदा यहाँ पे है, शायद दिख गया होगा आपको। अब वीडियो में आगे पहले गाइस मैं आपको काफी कमाल की अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूंगा जिसके थ्रू आप लोग गेम्स खेलकर पैसे कमा सकते हो। तो इस ऐप का नाम है गाइस विंजो। यहाँ पे आपको 40 से भी ज्यादा काफी पॉपुलर गेम्स मिल जाएंगे जैसे कि मेट्रो सर्फर, फ्री फायर, लूडो, बबल शूटर, कैरम और बहुत सारे क्रिकेट गेम्स। और यही नहीं यार, विंजो के पास यहाँ पे आ चुका है इनका एक विंजो स्टोर जहाँ पे आप लोग फ्री फायर के डायमंड्स खरीद सकते हो, वो भी काफी कम पैसों में। मतलब आपको 10% डिस्काउंट के साथ बोनस फ्री डायमंड भी मिलेंगे। और विंजो सुपरस्टार पे आप लोग पर रेफर 40 रुपए तक कमा सकते हो और अर्निंग सीधा अपने यूपीआई बैंक कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हो। और इतना ही नहीं यार, आपको पेटीएम और जितने पेमेंट मेथड्स होते हैं ना सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और कमाल की बात यहाँ आपको मिनिमम विड्रॉ 3 रुपए का मिलेगा। मतलब अगर आपके अकाउंट में 3 रुपए ना तो आप उनको भी विड्रॉ कर सकते हो, मतलब 3 रुपए तो होने ही चाहिए। तो यार काफी कमाल की एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप लोग मेरे दिए गए लिंक से डाउनलोड करते हो तो आपको 50 रुपए पहले मिल जाएंगे आपके अकाउंट में। और जाओ भाई डाउनलोड कर लेना आपको। अब यहाँ पे इस बंदे को मैंने पूरा नॉक फिनिश कर दिया, बेचारा ऊपर की तरफ टंग गया था, लेकिन जो भी भैया कहीं टंग जाए मेरी नजर तो पहुंच ही जानी है। अब मेरे को वापस से फुटस्टेप्स की आवाज आती है, आप लोग मेरे मैप में देख सकते हो। और ये बंदा भाई नीचे कूद रहा था, पीछे छुटा रहा था ये बंदा। अब इसे पूरा फिनिश करने के बाद इसके क्रेट से मैं एमओ वगैरह ले लेता हूँ। देखो नीचे से बंदा आ रहा था, मैं इसे मार सकता था लेकिन भाई एमओ मेरे को चाहिए क्योंकि आगे भाई हम लूटेंगे नहीं, आगे हमें सीधा रशी करना है। और बंदों के क्रेट से भाई टोम्बी के एमओ मिलना आगे बहुत मुश्किल है क्योंकि सारे भाई M4 AK वगैरह ले रखते हैं। लेकिन जो भी अब एक एस्ट्रल के वाला बंदा आता है और देखो क्या करता है। नहीं टेंशन मतलब मेरा गेम बजा के नहीं जाएगा भाई। ये देखो यहाँ पे बैठा था और मैं सीधा रश कर देता ना, मेरे को डर लग रहा था भाई कि ये मेरे 2 छाप ना दे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा दूर जाने दो, मस्त टीपी लेके मारेंगे। और देखो मैं एकदम से कवर में आया क्योंकि भाई एस्ट्रल के वाले के सामने कतई मुंह दिखा के तुम नहीं जा सकते, तुम्हें कुछ ना कुछ अलग दिमाग लगाने पड़ेगा। वैसे मैंने यहाँ पे कुछ दिमाग लगाया नहीं, कतई बंदे के सामने ही था यार। मैं इसे 2 एस्ट्रल की चलानी थी, अभी भी मर सकता था पर पता नहीं क्यों भूत बन के मेरे सामने खड़ा हो गया। अब देखो टाइम आ चुका था यहाँ से निकल लगा। यहाँ से मैंने कुछ एमो उठा लिया टोम्बी के। अब मैं गाड़ी पकड़ तो अपने टीममेट को अपने साथ मैंने बैठा लिया और हम थोड़ा स्टेडियम की तरफ चलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ड्रॉप आया था। और देखना ये ड्रॉप के पास में है ना, मुझे दिग्गी वेस्ट वगैरह पड़ी है तो मैं समझ चुका था भाई ड्रॉप तो लुट चुका है। और हम जल्द से वापस से गाड़ी में बैठते हैं और हम निकलते हैं। और अब पता चलता है कि ये जो ड्रॉप जिसने लूटा था ना वो टीम बिल्कुल हमारे पास ही है। अब देखो मुझे समझ नहीं आता है, लिखा डेंजर हेड आता और ये बोलती वॉच आउट है ना। अलग ही सिस्टम भाई पबजी वालों का। अब देखो लेफ्ट में देखना, ये जो भी से कहते हैं ना, यहाँ पे देखो एक सफेद टोपी सफेद हेलमेट के साथ आपको एक बंदा दिख गया होगा, नहीं दिखाया तो ये रहा। और मैं भाई कैसे ही मारा था इसको। अब देखो मैं जाता हूं अंदर और पीक पाक तो हो नहीं पाया लेकिन बंदे को मैंने कुछ करके फिनिश कर दिया। अब देखो यहाँ पे ग्रोजा वगैरह भी थी लेकिन मेरा इरादा तुम्हें पता भैया डबल टोम भी चैलेंज चल रहा है तो चल रहा है। भले अब MK भी आ जाए ना तो भी शायद मैं नहीं लूंगा, लेकिन MK आए नहीं थे। अब देखो हमने प्लान करके निकलते हैं पर अब एक और बंदे की एंट्री होती है यहाँ पे। ये बंदा मेरे टीममेट को लपेट लेता है और यहाँ पे मैं अपने टीममेट को रिवाइव भी नहीं कर सकता था क्योंकि देखो यार रेड जोन है, रेड जोन पूरा फिनिश कर जाता तुम्हें पता है। तो मेरा टीममेट ऑलरेडी एडवांस चल रहा था, यहाँ पे बैठ जाता है और मस्त अब इस झोपड़ी सी के कवर के नीचे रिवाइव मिल जाता है। मैं तो उसको झोपड़ी बोलता हूँ, तुम बताना कमेंट में से क्या बोलते हैं। तुम भी झोपड़ी मत लिख देना भाई, ढंग से बताना क्या होता है। देखो टीममेट को मैंने रिवाइव कर दिया, इस बंदे का क्रेट लूटा, यहाँ से मैंने घास फूस वगैरह उठा ली और अब निकलते गाड़ी लेके स्टेडियम के पास में जा रहा था और सामने आपको एक ड्रॉप दिख गया होगा। तो मैं इसी ड्रॉप को लूटने जा रहा था पर यहाँ पे देखा आपको 2-3 बंदे दिख गए होंगे ना। एक को मैंने कहा गाड़ी से नॉक और अब इनकी पूरी टीम हम पे रश कर चुकी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या यही पूरी टीम थी, मतलब तू इतना जोश से बोल रहा था कि पूरी टीम हम पे रश कर चुकी है, तो कहाँ है टीम। अब देखो ये तो 2 ही बंदे होते हैं लेकिन जैसे मैं गाड़ी लेके यहाँ से निकल के सोचता हूँ ना, अब आती है पूरी टीम यहाँ पे।
यहाँ पे 2 बंदों को मैं गिरा चुका था और तीसरा बंदा शायद आपको दिख गया होगा, नहीं दिखा है तो कोई बात नहीं, 10 सेकंड पहले जाओ आपको फ्लैश दिख जाएगा, पर कोई बात नहीं। अभी यहीं पे रहो, मैंने अपने टीममेट को जैसे रिवाइव कर देना, मैं देखता हूँ भाई ये बंदा कति कॉन्फिडेंस के साथ रश कर चुका है, तो मैंने सोचा अपने टीममेट को रिवाइव कर लेते हैं और फिर इसको देखेंगे। तीसरे बंदे को भी नॉक के साथ पूरा फिनिश करा मैंने और चौथे बंदे का कोई अता पता होता नहीं है, तो मैंने अपने टीममेट को रिवाइव कर दिया और मेरे जितने भी 1-2 किल बच रहे ना, वो नॉक प्लेयर है, वो भाई आसपास ही घूम रहे हैं, उनको रिवाइव नहीं मिला है। देख सकते हो मेरे को मेरे पूरे किल मिल चुके हैं। अब मैं सोचा था कि ये वाला मैं ड्रॉप लूटूंगा क्योंकि नया नया ड्रॉप आया था, पर देखो ये गोलियां जैसे मेरी गाड़ी की भिड़ी ना, मैं समझ गया था भाई बंदा कोई बहुत दूर है और मुझे पता था सेंट्रल रोड की तरफ से कहीं से मार है, क्योंकि गन शॉट भी मेरे को मिनी मैप पे दिख गया था और आवाज से मैं समझ चुका था, तो मैं जिगजैग घुमा के जाता क्योंकि बंदा मेरे को थोड़ा ठीक मतलब परोसा लग रहा था, लेकिन देखना खोदा पहाड़ निकली चुईया हो जाएगा। ये बंदा भाई कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करता, मुझे लगा भाई इतना मस्त प्रे मार रहा है, दूर से मारने का ट्राई कर रहा है, क्योंकि कुछ लोग तो ट्राई भी नहीं करते, तो मुझे लगा सही बंदा होगा, लेकिन ना भैया ये तो कतई लेट आई था। अब देखो मैं निकलता हूँ स्टेडियम की तरफ, क्योंकि मुझे याद आया मुझे ड्रॉप भी लूटना है, तो मैं जैसे निकलता हूँ ना स्टेडियम की तरफ, देखना जरा हल्का सा आपको एक बंदा दिखा होगा, हल्का सा नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, मैं ड्रॉप लूट लेता हूँ और अब मैं निकलता हूँ स्टेडियम के पास इस बिल्डिंग के टॉप पे, और मैं देखता हूँ कोई फुटस्टेप्स नहीं आ रहे मेरे मैप में, मतलब अगर कोई रियल प्लेयर होता तो मतलब कुछ तो फुटस्टेप्स देता, तो मैंने सोचा भाई बोट होगा, पर देखो क्या निकलता है यहाँ पे। ये बंदा ऑफलाइन निकलता और मेरे ख्याल से स्टेडियम पे लैंड करा था, क्योंकि देखो इस पास कोई भी गन नहीं थी और भाई क्या ही किस्मत निकलती है इसके, मतलब हम टॉप 5 या फिर टॉप 10 में पहुंच चुके हैं, लेकिन ये बंदा अभी तक अलाइव था, पर अब मैंने इसको मार दिया। देखो रेड जोन देखो जरा, तो मतलब पूरे जोन में रेड जोन ही है, मतलब जोन तो कहो ही मत, रेड जोन कहो कि हाँ भैया हम रेड जोन में है, कहीं भी जा लो रेड जोन ही रेड जोन है, तो हम पहले अंदर की तरफ निकलते हैं क्योंकि भाई मरने के बहुत चांसेस है। जैसे ही रेड जोन ओवर होता है हम वापस हमारी गाड़ी पकड़ते हैं, काम चालू, गाड़ी पकड़ के हम निकलते हैं जंक यार्ड की तरफ, क्योंकि हर जगह हमने छान ली थी जोन के बाहर ही निकलना पड़ेगा। जैसे थोड़ा जंक यार्ड के पास आते हैं ना, मुझे आती बग्गी की साउंड, और बग्गी नहीं भाई यहाँ पे डाश है, पूरी टीम है 2-3 बंदों की। वैसे तो मैं डबल टॉम भी चैलेंज कर रहा हूं, मतलब वैसे इतना कुछ हार्ड चैलेंज नहीं है, वैसे मैंने सोचा 2-2 टॉम भी यूज करते हैं, पर ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं कि मुझे 2-2 टॉम भी यूज करनी पड़ जाए। अब देखो वापस हम गाड़ी पकड़ते, क्योंकि मैं जोन में निकला था और जोन देखो पूरा स्टेडियम, मतलब बिल्कुल सेंटर जो है ना वो जोन में, मतलब स्टेडियम में देख सकते हो तुम लोग, और कुछ देर बाद ही जोन वापस से बदलता है। हमने सोचा गाड़ी लेके निकल लेते हैं, लेकिन फिर सोचा भाई स्टेडियम में रुक जाते हैं, क्यों ज़्यादा कूदना, स्टेडियम में रुकते हैं, बंदों को आने देते हैं, और मुझे आती है फुटस्टेप्स की आवाज़, तो मैंने रैंडमली नेड फेंक दिया ऊपर, क्योंकि ऊपर की तरफ से मेरे कुछ फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही थी। जरा सा भी एक्सपेक्ट नहीं करा था मैंने कि बंदा सच में नॉक हो जाएगा। अब हो गया तो हो गया। अब देखो यहाँ पे कैस्टल के वाला बंदा होता है और देखो बस, और यहाँ पे एक ऐसी चीज हुई जो कि काफी सदियों में एक बार होती है, जो कि है एस्ट्रल के से बचना, मतलब बच गया बस कुछ करके मैं, इन बंदे से एक भी भिड़ी नहीं। अब देखो आखिरी बंदा एक बॉट बचता है और जिसको मैंने मार दिया, और आजकल यार कुछ ज्यादा ही हो रहा है ऐसा कि आखिरी बंदे बॉट ही बचता है। अब जो भी हो, इस वाले गेम में स्टेडियम में आया था और इसका स्टार्ट देखना क्या ही गजब होता है। जैसे मतलब मेरे को यूजी वगैरह मिल चुकी थी, टॉम्बी भी मिल जाती है कुछ देर बाद, और स्टेडियम में कोई भी नहीं आया था, और मुझे देखो किस चीज की आवाज आती है। शायद आपको यूएस और अब बंदों की आवाज आ गई होगी, और मैं सोच रहा भैया कहाँ कौन से जमाने में हो, हम आ चुके हैं यहाँ पे ऑलरेडी। इन बंदों के साथ अलग ही सीन हो गया। अब देखो हमें गाड़ी पकड़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि गाड़ी हमारे पास ऑलरेडी आ जाती है। यही जो बंदे लाए थे ना, वही गाड़ी पकड़ के हम थोड़ा सेंट्रल रोड के पास आते, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप आया था और आजकल मैं कुछ ज्यादा ड्रॉप हंटिंग कर रहा हूँ। और देखो आपको एक बंदा दिख गया होगा ना, मैंने इसको मारने का भी सोचा, पर मुझे यहाँ पे फुटस्टेप्स की आवाज आई थी इस वाले घर से, तो मुझे पता था पहले इन बंदों को मैं सेट कर लेता हूँ और फिर बाकियों को देखेंगे, पर मुझे नहीं पता था पूरी टीम है। अब आप लोग ने अपनी सीट बेल्ट बांधो जरा, क्योंकि आपको काफी कमाल का क्लच देखने को मिलने वाला है। एस्टल के वाले बंदे हम पे रश करते हैं अब। भाई साहब बाल बाल बचा मैं यहाँ पे, मतलब एक गोली का बच रहा था और अब इनमें से एक भी नहीं बचने वाला। भाईजान वाला बंदा मेरे पे रश कर देता, जो कि नीचे मेरे टीममेट को नॉक करा था ना, उसकी भाई एक भी गोली लग जाती है ना, मेरे को उसी का डर लग रहा था, क्योंकि 53 गोली है भाई, एक तो गलती से लग ही जाती, लेकिन किस्मत बहुत सही थी मेरी। जैसे मैंने हील करा, गन रिलोड करी, अब वो बंदा रिवाइव कर रहा होता, और देखो मेरा टीममेट और ये दोनों ही मेरे को फंसाने की कगार पे है, पर नहीं, अब मैं सीधा ऊपर जाता हूँ और बंदे फिनिश। जरा सा भी मजा आया तो यार लाइक कर सकते हो आप लोग इस वीडियो को, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी कमाल की वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलती रहती है। अब देखो जल्द से मैंने अपने टीममेट को रिवाइव करा और आगे की वीडियो एज अ मॉन्टेज मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल, तब तक के लिए बाय।